हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर के टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप 25 जीके क्वेश्चन है। आपको पता है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पेपर आपके जल्द ही होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो, इस बार वैकेंसी बहुत मतलब कम भरी गई है। 1,30,000 या 25,000 तक भरी गई है। 1 लाख प्लस मान सकते हो। इस बार बहुत ही ज़्यादा झोल रहेगा इस बार। तो ये कि बिल्कुल तैयारी बिल्कुल सख्त कर लो, बहुत ज़्यादा आपको तैयारी इस बार करनी पड़ेगी। आप ये कि देखो, जितना मैं आपको जीके में कराता जा रहा हूँ और मैथ साइंस भी करा रहा हूँ, अलग से कराऊंगा, करा भी रहा हूँ, तो वो पूरा सबको देखना भाई। ठीक है, अच्छे अगर स्कोर चाहिए तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ये भी वाला। और एक काम करना कि लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और प्ले लिस्ट बना दी है, काफ़ी 150 प्ले लिस्ट पहले की बना ली है, और अभी जो करा रहा हूँ उसकी भी प्ले लिस्ट बना दी है। तो उसको जाके भी एक बार विजिट जरूर करना है। ठीक है, 150 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको साइंस के मिलेंगे शायद आपको 35 हैं, और मैथ के भी मैथ के तो 15 तक हैं, और जीके के 50-60 तक है। बहुत है, जीके के तो बहुत है मेरे। ठीक है, सब देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन है आपके, जो पेपर के लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक रूप में लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है। देखो लोकनायक, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 26 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो लिखा कि थालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। 27 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी घाट। जो थाल घाट दर्रा है जो, वो पश्चिमी घाट में स्थित है। 25 में से आप अपना स्कोर जरूर बताना। इसमें कम आते तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरा जब देख लोगे तो फिर तो 25 में 25 आ जाएंगे ना, पूरा वीडियो देखने के बाद में। तो ये कि आप देखिए, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे ना, आपके पेपर में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे इस बार, अगर आप मेरे वीडियो पूरा देखते हो। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा, पर ये कि आप लोग शेयर सपोर्ट करोगे तभी इतना कुछ हो पाएगा, और आगे भी कराते रहेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। 28 नंबर प्रश्न है, बताओ। तो देखो, चारों ऑप्शन को तो देख लिया आपने। ठीक है, तो अब बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 28 का ए पार्ट है। जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रज समाज की स्थापना की थी। सबसे पहली बात तो ये कि कब की गई थी, तो 1928 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलो भाई, अब ये आर्य समाज के पूछे जाते हैं अक्सर आपके, तो वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, फिर आत्मा समाज की किसने की थी बताओ। प्रार्थना समाज की किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, अगला, चलो भाई अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। 29 नंबर प्रश्न है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छी तरह पढ़ना। ठीक, जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया, और 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो खानवा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, सबसे पहली बात तो ये है। 29 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था यहाँ पे, दूसरी बात तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक, खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबा और राणा सांगा के बीच में हुआ था। लेकिन विजय कौन हुआ था, बाबर जी विजय हो गए थे, और ये पराजय हो गए थे राणा राणा सांगा। ठीक है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप याद कर लो सीधे। अब बताइए, कर्णम मल्लेश्वर किस खेल से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन, भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो याद कर लेना। इन्होंने ये कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, प्रथम महिला हैं। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली थी ये पहली भारतीय महिला। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए। 31 का बी ऑप्शन यहाँ पे, यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, और यूनेस्को की मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। लेकिन स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी होगा, डलहौजी भी लिख सकते हो। तो हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है, तो डलहौजी से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 32 का क्या होगा बताइए। 32 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था। 33 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है, कुषाण है। कनिष्क है, जो कनिष्क में कहाँ आ रहा, तो कुषाण में कहाँ आ रहा, तो प्लीज़ ऐसे करके याद कर लेना। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। 34 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है, टेनिस से संबंधित है स्मैश। ठीक है,
स्मेश शब्द है जो टेनिस से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले ही बता दे रहे आपको। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, नुगोल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? नुगोल्ट्रम है जो वो आपकी भूटान की है, ठीक है। और सिंगापुर की कौन सी है? डॉलर है। और म्यांमार की क्या है? क्या था? ये सब करा चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। और थाईलैंड की क्या है? थाईलैंड की बात है, ठीक है, बात है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2019 में पूछा गया, तो इसी प्रकार से आप जोड़ के 2021 2022 कर लेना, ठीक है। तो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन 150, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल, ये ट्रिक्स हमने बताया था आपको, बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आपको, तो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर प्ले लिस्ट सर्च कर लेना, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, आप देखिए आप ये गलती करते हैं कि प्ले लिस्ट मेरी नहीं चेक करते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना एक बार। तो 37 नंबर प्रश्न है सी ऑप्शन। देखो रूस में ये रू टाइप का आ रहा है ना, रूबल, जो रूबल है किस देश की मुद्रा है? रूस की है। चीन की रेनबिनी होती है, ठीक है, रेनबिनी होती है मुद्रा। जापान की तो येन होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या होती है? पाउंड होती है। इंग्लैंड में ये डा टाइप का आ रहा है, ये डा टाइप का, पाउंड में भी डा टाइप का ऐसे आ रहा है, ये भी बताया था ऐसे। 38 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? 38 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ज्ञानपीठ है जो पुरस्कार वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सुना होगा। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? 39 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए तो 39 का डी ऑप्शन है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में स्थित पाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, ये चालू है ना, देख लें, हाँ तो चल रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था पिछले साल आपका, तो ये तो सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में ही आपके सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वहाँ पे, अच्छी बात है। 41 नंबर प्रश्न दिया गया, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, सॉरी जन्म स्थान था, है एक ही बात है। तो 41 नंबर का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था, ठीक है। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, और डिटेल में जाए तो लुम्बिनी में हुआ था, कायदे से तो देखा जाए तो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 42 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है। 180 डिग्री देशांतर आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? 43 नंबर प्रश्न है, तो पेरियार में स्थित है, ठीक है, पेरियार नदी पर स्थित है। 43 का यहाँ पे पेरियार नदी भाई दोस्तों कहाँ पे? केरल में है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 44 नंबर प्रश्न है, तो कब होता है बताइए ज़रा। तो सी ऑप्शन में से 22 दिसंबर को होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है, याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा गया, भारत की अगर पूछता तो वो गंगा नदी थी, लेकिन यहाँ पे विश्व की पूछी गई है, दुनिया भर की, तो बताओ भैया कहाँ होगा? देखो तो इसका नील नदी होती है, जो नील नदी होती है विश्व की सबसे लंबी नील नदी होती है, और नील नदी मिस्र की देन मानी जाती है, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 46 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन है पे। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, पढ़ लेना, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 47 नंबर प्रश्न है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? सॉरी ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन, ठीक है, ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, यहाँ चार्ल्स डार्विन जी ने लिखी थी, या आपने शायद चार्ल्स डार्विन का पढ़ा होगा, वो जिराफ, गर्दन, पेड़, पत्ते वाले सब सुना होगा ये सब। कब पढ़ा था? शायद 11 या 12 में था, ठीक है, पढ़ा होगा 11-12 में कभी, बायो में पढ़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेमार्कवाद भी था, चार्ल्स डार्विन भी थे उसमें। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? 49 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलो भाई, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो, जीएसटी किस प्रकार का कार्य है? 50 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट। और ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें तो नहीं जाएंगे, ए और बी में ही जाएंगे, 50% का इसमें रोल चलेगा। और जीएसटी को, जो जीएसटी एक प्रकार से आप प्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे थे केवल, ठीक है। ये नील नदी ही है इसका, ठीक है, राइट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दे रहे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है?
44 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताया था आपको, सी ऑप्शन। देखो 22 दिसंबर जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। और ये अगर पूछा है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है और वह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये चीज़ आपको याद कर लेना। और यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब ये कि देखो वीडियो यदि अच्छा लग गया तो ये वीडियो देखो, ये थोड़ा बता दी इसी बात में। रूबल है तो रूस का होता है, ठीक है। ये चीन की रेनबनी होती है, मतलब जापान की येन होती है, इंग्लैंड की पाउंड होती है, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। और सिंगापुर की डॉलर होती है, म्यांमार की क्यात होती है, और थाईलैंड की बाहत होती है, भूटान की नोगोल्ट्रोम होती है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बताना ज़रूरी था। और एक और बताते जाएँ लास्ट में, क्योंकि भाई दोबारा बताना ज़रूरी है। स्मैश किसका, स्मैश आपका सी पार्ट, मतलब टेनिस से था, ठीक है। स्मैश ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कि देखो 25 क्वेश्चन कराए थे, उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन हमने ज़्यादा बता दिए होंगे, डिटेल में थोड़ा बताया था। और लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको आगे मिलते रहेंगे, नेवी एमआर की, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, एयरफोर्स एक्स की, और ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडी, ये सब इनके जो न्यूज़ होती है वो भी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ चेक कर लो कि मैंने क्या कितना पढ़ा है, ठीक है, वो सब देख लेना। और नेवी एमआर का काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराएं, उसको जाके देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।